कौन कौन बताएगा कि समय हमारे लिए कितना मूल्यवान है? समय का इंतज़ार हम करते हैं या समय मेरे लिए करती है? जानेंगे इस कक्षा के दौरान। नमस्कार, मैं अमिता की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए कुछ ऐसे ही प्रेरणात्मक यानी मोटिवेशनल हमने कुछ कक्षा में लाए हैं ताकि आप इससे मोटिवेट हो सकें। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था अपठित गद्यांश, राइट। आज हम जानेंगे अपठित पद्यांश, यानी इसे काव्यांश भी बोलते हैं। काव्य मतलब कविता का शॉर्ट है, अंश है, और पद्यांश मतलब पद का अंश है। कोई भी पद पैराग्राफ ले लिया जाएगा कविता से, वो आपको अनसीन पैसेज में कहानियाँ थी और यहाँ अनसीन पोएम आपको मिलेगी। उसी के बारे में आपको उसी से रिलेटेड प्रश्न और उत्तर आपको करनी होगी। रूल दोनों का सेम है, यानी आपके जितने भी नियम हमने अपठित गद्यांश में बताया था, ठीक उसी तरह यहाँ अनसीन पोएम यानी अपठित काव्यांश पाद्यांश में होगी, राइट। बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो अपठित काव्यांश के साथ जो है अर्थ होता है, अपठित का अर्थ क्या होता है? जिसे पहले पढ़ा ना गया हो। समझ में आ गई? और अपठित काव्यांश का अर्थ क्या होता है? ऐसा काव्यांश यानी ऐसा पोएम जिसे पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़ाया गया हो। अब यहाँ कह रहा है पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़ाया गया। ये पाठ्य पुस्तक क्या है? अब किसी पुस्तक से वो अनसीन पोएम ले लेते हैं, जो प्रश्न जो क्वेश्चन तैयार करते हैं ना, वहाँ से, तो वो पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़ा गया हो। ऐसा नहीं है कि जितने भी पोएम है वो हमने कभी कोई नहीं पढ़ा हो। समझ में आ गई? तो बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलरेडी कक्षा की शुरुआत हो चुकी है। हमने कुछ मोटिवेशनल यानी प्रेरणात्मक पंक्तियाँ ली हैं। ध्यान से सुनिएगा। ये किसी ने कवि ने नहीं लिखा है, ये एक ऐसे ही रचनाकार है जो कि प्रसिद्ध पंक्तियाँ को लिखा गया है। ये पंक्तियाँ जो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे किसी कवि की प्रसिद्ध रचना नहीं है। ये एक प्रेरणात्मक मोटिवेशनल या शिक्षाप्रद पंक्तियाँ है। दरअसल ये पंक्तियाँ जो है हमें समय का महत्व के बारे में दर्शाती है। क्या है? पल को मत व्यर्थ समझ लेना, जीवन का पल पल सोना है। क्या कह रहा है? पल का मतलब होता है यहाँ पर समय। तो ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो बहुत क्लास लेंदी हो जाएगी। इससे हमें प्रश्न उत्तर भी करना है, तो फटाफट हम एक लाइन में इसे समझा देते हैं ताकि आपको उत्तर पुस्तिका में लिखने में सावधानी होगी। तो जीवन का हर क्षण यानी हर समय बहुत कीमती है। हमें किसी भी पल को व्यर्थ यानी फालतू नहीं जाने देनी चाहिए, क्योंकि हर पल हमारे कीमती होते हैं। कितना कीमती? जैसे कि हमारे लिए गोल्ड होती है यानी सोना, राइट। सोने के समान कीमती होनी चाहिए। तो जीवन का पल पल सोना है। यहाँ सोना स्लीपिंग नहीं है। वो कह रहा है कि सोने के जैसा, इतना कि जितना हम गोल्ड हमारे लिए कीमती है, हम मूल्यवान वस्तु है, हम इसको अच्छे से लॉकर में रखते हैं, उसी तरह हमारे लिए एक एक पल यानी एक एक समय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कब बीता समय लौट पाता, ध्यान दीजिएगा, इसका ना एक पल खोना है। कब बीता समय लौट पाता। अब क्या कह रहा है? समय अगर एक बार चला जाए ना तो कभी वापस नहीं आती है। इसलिए हमें एक पल नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि उसका हमें पूरा उपयोग करनी चाहिए। अब जैसे अभी हम एग्ज़ाम की तैयारी, हमारे सिर पे सवार है एग्ज़ाम, हम कर रहे हैं एग्ज़ाम की तैयारी। अगर यहाँ हम खेल कूद करके पढ़ेंगे ना तो ये समय जो है चली जाएगी। कैसे चली जाएगी? क्योंकि एग्ज़ाम तो हमारी परीक्षा जो है हमारी
रुकेगी नहीं, रुकेगी? हमें परीक्षा तो नहीं रुकेगी, लेकिन हम रुक जाएंगे। अगर हम पढ़ेंगे नहीं, उसको अच्छे से प्रिपेयर नहीं करेंगे, तैयारी नहीं करेंगे, तो क्या हमारा परीक्षा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा? जाहिर सी बात है, जब एग्ज़ाम नहीं अच्छा जाएगा तो रिजल्ट भी बेहतर नहीं होगी। तो वही कह रहा है कि समय एक बार अगर चला गया ना, तो परीक्षा बार बार नहीं आती है, आती है एक बार। अगर ये परीक्षा लॉस हो गई ना, हमने खो दिया ना, तो ये परीक्षा हमें साल भर इंतज़ार करनी पड़ेगी, वापस नहीं आती। इसलिए हमें एक भी पल गंवाना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उसका उपयोग करनी चाहिए। समझ में आ गई? जो पल को नहीं संभाल सका, उसके घंटे दिन उड़ जाते हैं। वाह, बहुत अच्छा। जो पल मतलब समय, जो समय को नहीं संभाल सका, उसके घंटे दिन उड़ जाते हैं। यहाँ कह रहा है कि जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग नहीं करता, उसका पूरा दिन और घंटा और समय तीनों बर्बाद हो जाता है। यूं ही जीवन निकल जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कि कब समय खत्म हो गई। जैसा कि मैंने इस शुरुआत में बताया कि समय बहुत कीमती है। समय हमारे लिए इंतज़ार नहीं करती, हम समय का इंतज़ार करते हैं। सपोज हमारी साक्षात्कार जो है, इंटरव्यू टाइम से 10 बजे है, तो हमें टाइम से पहुंचना होता है। क्या घड़ी आपकी इंतज़ार करती है? कि घड़ी वेट करती है कि जल्दी जल्दी आओ, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं करती है। तो वही कह रहा है, एक बार अगर समय का सही उपयोग आपने नहीं किया ना, तो पूरा दिन, घंटा, समय, पूरा जीवन सब बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, चलिए। मंजिल की ओर बढ़े पग भी बरबस पीछे को मुड़ जाते। अब क्या कह रहे हैं? मंजिल क्या होती है? मंजिल, जिस शिखर पे हमें पहुंचना है, मंजिल हमारी क्या है? हमें इस रिजल्ट इस बार करनी है। तो जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता, उसके सपनों की राह भी रुक जाती है। यही कह रहा है इसका अर्थ। मंजिल पाने की कोशिश उसकी अधूरी रह जाती है। अब समय की कद्र करेंगे ही नहीं, तो वो तो आपके सपनों में ही ख्याली पुलाव पकाते रहेंगे। रात में सोएंगे, नींद में हम देखेंगे हम तो आईएएस कंप्लीट कर गए, इस परीक्षा को हमने हासिल कर ली, इस बार तो सफल होना ही। कैसे सफल हो जाएंगे? सिर्फ सपने से नहीं, हम उसके लिए तैयारी करते हैं ना, प्रिपेयर करते हैं, पूरी साल भर मेहनत करेंगे, तभी तो हमने मंजिल को पाना है। तो कोशिश करने से कभी भी किसी की हार नहीं होती है। लगे रहिए, समय का देखते हुए अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट है, जो मोल नहीं पल को समझा, वह आगे कभी नहीं बढ़ता। तो कह रहा है जो वर्तमान समय में मूल्य को नहीं समझता है, यानी मूल्य मतलब कीमत, वह भविष्य में कुछ भी हासिल नहीं कर पाता है। जैसा कि कह रहा है, वह आगे कभी नहीं बढ़ता। कहने का मतलब जो प्रेजेंट को खो देता है, यानी वर्तमान को खो देगा, वह भविष्य कैसे बनाएगा? अभी सो के हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं और कल को सोचेंगे कि हम बहुत बड़े पोस्ट पद पर हम मेरी नियुक्ति मिल जाए या हम नौकरी कर लें। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। कि हमें समय को तो हमने मूल्यवान समझा ही नहीं, हम तो सो के गंवाया दिन भर। तो अगर आज कोई भी समय बर्बाद करता है, तो उसका आने वाला भी भविष्य, यानी आने वाला भी समय जो है खराब हो जाती है, वह कभी सफल नहीं हो पाता है। अब कह रहा है, वह जो सदुपयोग करता पल का, वह उच्च शिखर पर चढ़ता। बहुत बढ़िया। जो सदुपयोग यानी समय का उपयोग, समझ में आ रही है? जो समय का उपयोग करता है सही तरीके से, वह जीवन में हमेशा ऊंचाई को छूता है, यानी वह उच्च शिखर पर चढ़ता है। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि समय को अच्छे से हम उपयोग करेंगे तो हम एक दिन उच्च शिखर की प्राप्ति करेंगे, यानी हमें सफलता जरूर मिलेगी। तो समय सबसे मूल्यवान वस्तु है। तो इसलिए यह जो है
समय मूल्यवान वस्तु है, हमें खोने नहीं देना है। इसलिए यह प्रेरणात्मक कविता से हमें क्या सीख मिलती है? यह सीख मिलती है कि समय सबसे मूल्यवान वस्तु है। जो उसे समझकर जीता है वही जीवन में सफलता और शांति को पाता है और ऊंचे शिखर की प्राप्ति करता है। तो ये तो था आज की काव्यांश यानी पद्यांश। अब इसी पद्यांश से आपको कुछ प्रश्न उत्तर होंगे जो दिए गए हैं। दिए गए काव्यांश को पढ़कर घबराने की कोई बात नहीं। काव्यांश पद्यांश दोनों सेम है। काव्यांश का भी अर्थ होता है कविता का अंश, वो भी होता है पद का अंश, और अगर इंग्लिश की बात करें तो अंश इन पोएम, राइट। दिए गए काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसी जो काव्यांश लिया हुआ है उसी पंक्ति से आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, उससे उत्तर आपको लिखनी है, जैसा कि गद्यांश में अपठित गद्यांश में किए हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। पहला है, जीवन के हर पल को कवि ने किसने समान बताया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जीवन के हर पल को कवि ने सोने के समान बताया है। दूसरा है, मंजिल की ओर बढ़ते हुए किसके पैर पीछे को मुड़ जाते हैं? तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? जो लोग पल का मोल नहीं, उसी से लिखना है आपको। जो लोग, नियम आपके अपठित गद्यांश की तरह ही होगा, जो जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देनी है और उसी पद से देना है। जो लोग पल का मोल नहीं समझते, मोल मतलब वैल्यू, उनके पैर मंजिल की ओर बढ़ते हुए भी पीछे को मुड़ जाते हैं। कह रहा है कि जो आप समय का अगर मूल्यवान नहीं समझेंगे तो आप उनके पैर मंजिल की ओर बढ़ते हुए भी पीछे मुड़ जाते हैं। यानी अगर आप समय बर्बाद कर रहे हैं ना, तो आप सोचते ही रह जाएंगे, आप पीछे मुड़ जाइएगा। अगर समय का सही सदुपयोग कीजिएगा तो आप आगे भी बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ना, पीछे मुड़ना, बहुत अंतर है। नंबर 3 है, उन्नति के शिखर पर कौन चढ़ता है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगी? जो एक एक पल का सदुपयोग करता है वह उन्नति के शिखर पर चढ़ता है। नेक्स्ट, पद्यांश का कोई उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक हो जाएगा, पल को मत व्यर्थ समझ लेना। ठीक है, तो ये बहुत, इसलिए हमने आपके साथ मोटिवेशनल पंक्ति लिया। एक तो आप इससे कुछ सीखेंगे और दूसरा आप ये भी सीखेंगे कि अपठित गद्यांश से तो हमने प्रश्न उत्तर कर लिया, लेकिन काव्यांश या पद्यांश से हम कैसे लिखेंगे। तो चलिए आज की कक्षा को हम यहीं पर एंड करते हैं। इस पंक्तियों से तथा मेरी बातों से आपको कुछ प्रेरणा मिली है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरों को भी कुछ आपकी बातों से मोटिवेट मिल सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।